What do you think? Nowadays we have considered e-commerce. ठीक है, हमने जो है वो ई कॉमर्स को डिस्कस किया। ई कॉमर्स बेसिकली स्टार्ट किया था हमारा डिस्कशन जो है। ई कॉमर्स में क्या आ रहा है, वी आर ट्राइंग टू डू शॉपिंग और बिजनेस ट्रांजैक्शन थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं आपकी? कंप्यूटर हो गया, डिस्कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। ठीक है, सो योर सिस्टम, इफ यू आर doing some business transaction, just consider B2B. Okay, so this is one business house, this is another business house, and they are transacting. ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सो हाउ दे आर ट्रांजैक्टिंग द डेटा और ट्रांसफरिंग द डेटा थ्रू इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंटरनेट इन्वॉल्व है और ये इनका कंप्यूटर है। ये सपोज इनका कंप्यूटर B1 का है जो बिजनेस, और ये जो है वो आपका बिजनेस 2 है, इनका कंप्यूटर। ठीक है, this is what they want to achieve in the starting of e-commerce. I am just telling about the concept कि काम कहाँ से स्टार्ट हुआ है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना ट्रांजैक्शन करना चाह रही दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो हाउ टू स्टार्ट, दे नीड टू टेल अबाउट द रिक्वायरमेंट्स और दे वांट टू गिव द ऑर्डर। ठीक है, इन्हें B1 जो बिजनेस हाउसेस है B2 को कोई ऑर्डर प्लेस करना है। सो हाउ टू प्लेस, उन्होंने अपना ऑर्डर तैयार किया, कुछ डॉक्यूमेंट होगा, इट शुड बी अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में होगा, इट विल बी इन टेक्स्ट फॉर्म, और डॉक्यूमेंट जो है इन्होंने भेज दिया। सो डॉक्यूमेंट विल ट्रांसमिट फ्रॉम कंप्यूटर B1 टू कंप्यूटर B2 थ्रू द इंटरनेट लिंक। जो भी आपके पास इंटरनेट लिंक है, इस लिंक के थ्रू आपका डेटा जो है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है। इन द अर्ली डेज there were minimal number of transactions. A small number of business houses were using internet commerce or e-commerce. ठीक है, so number of transactions were also very small, and other person were also not very you can say capable of hacking the data. So as the time passed, number of transactions grew exponentially, and other people also gained knowledge in the field of transmission, how the data is being transmitted, how the data is being encrypted. So different concepts were known to hackers also. जब आपका एक बार बिजनेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया, ग्रो किया, तब उसमें धीरे धीरे लोगों को मालूमात बढ़ी। जब मालूमात बढ़ी, देन some people tried to टैप दिस डेटा। उन्होंने यहाँ बीच से डेटा जो है वो टैप कर लिया। डेटा टैप करने से क्या हुआ, अब इन्हें डॉक्यूमेंट अभी पहुंचने से पहले डेटा इन्हें मिल गया, जो हैकर है। ठीक है, सिस्टम हैकर। ठीक है, इस हैकर ने क्या किया, ये डेटा यहाँ से बीच से रिसीव कर लिया, यहाँ तक पहुंचा ही नहीं डेटा। पहुंचने से पहले इसने जो है वो किस तरह किया, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। वी आर जस्ट सेइंग कि यहाँ पर हैकर ने डेटा जो है बीच में हाईजैक कर लिया, डेटा इसके पास आ गया। नाउ दे ऑल्टर्ड द डेटा एंड देन सेंड बैक, फिर वापस उसे डेस्टिनेशन पे भेज दिया जहां जाना था। तो आपका जो डॉक्यूमेंट था वो मॉडिफाई हो गया। एंड सिंस दिस इज नॉट अ फिजिकल डॉक्यूमेंट, ऐसा तो नहीं कि आपने एक लिख कर ऑर्डर भेजा था, अगर उसमें कटिंग हो गई या कुछ ओवर राइटिंग हो गई या कहीं राइटिंग चेंज हो गई, सो अदर पर्सन कैन आइडेंटिफाई इट वाज ऑलरेडी अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर आप उसमें कुछ चेंज करते हैं तो वो भी आसानी से नहीं पता चला कि डेटा में क्या चेंज हुआ है। तो इस तरह के फ्रॉड जो है वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हुए। दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब सिक्योरिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। आपको मैंने एक बताया था सिक्योर SSL, सिक्योर क्या नाम था उसका, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, आपको शायद फर्स्ट यूनिट में बताया था कि कब आपकी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। सो दिस वाज द नीड ऑफ द आवर कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर हो। पहले डेटा बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में भेज रहे होंगे। ठीक है,
सो जब अगर आपका डेटा प्लेन टेक्स्ट में है तो आपको मालूम है कहाँ पर क्या चेंजेस करना है, द हैकर कैन डू ऑल दोज थिंग्स, तो उसमें आसानी से हैकिंग हो सकती है। देन दे यूज्ड encryption, and they are sending encrypted data. If the data is encrypted, then it's quite difficult to understand what the data is and where to change it. And if they change, then data may get destroyed. ठीक है, नो मीनिंगफुल डेटा में रिमेन देयर। ठीक है, आपने उसमें कोई ऐसी चेंजेस कर दिए, आप ट्राई कर रहे हैं उसको मॉडिफाई करने का, ऑल्टर करने का, आपने उसमें ऐसा अल्ट्रेशन किया कि सारा डेटा जो है गार्बेज हो गया। बिकॉज आप लोगों ने सी पढ़ी, ठीक है, आप अगर कोई इफ यू आर राइटिंग हेलो इन अ फाइल, ठीक है, आप अगर उसको टेक्स्ट फाइल में देखें तो इस तरह से लिखा होगा HELLO, ठीक है। इफ यू इनक्रिप्ट दैट डेटा, सो हाउ दिस डेटा विल बी रिटन, इट विल बी इनक्रिप्टेड। सो नाउ एच का कुछ अपना कोड है, ठीक है, कैपिटल ए का जैसे आपके पास 65 होता है, ठीक है, ऐसे एच का उसके हिसाब से कुछ होगा, ठीक है। एंड यू नाउ इनक्रिप्टेड द डेटा सो दैट, बल्कि निकालिए ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब कैपिटल में ही समझिए आप, मैं तो जल्दी में बना दिए, ठीक है। हो गया 66 67 68 69 70 71 72, ठीक है, इसको भी आप कैपिटल ही कंसीडर कर लिए, ठीक है। दिस इज HELLO, ठीक है। तो ये आपका अगर प्लेन टेक्स्ट में भेज रहे हैं देन दिस विल बी 72 69, ऐसी एल का कुछ आपके पास नंबर होगा, एंड दिस कैन बी रिट्रीव्ड, ठीक है। आपको अगर टेक्स्ट फाइल मिल जाती है तो ये इस तरह से बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ डेटा होगा, एंड यू कैन ऑल्टर दैट डेटा। आपने जो है वो कहीं कोई नंबर लिखा हुआ था, आपने उसको चेंज कर दिया, नाउ द चेंज डेटा विल रीच टू बिजनेस B2, ठीक है, आपके पास बिजनेस हाउस जो B2 है उसके पास जो है चेंज डेटा पहुंच जाएगा। नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ SSL, सिक्योर, क्या बताया था मैंने आपको, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। आप जो है सिक्योर सॉकेट लेयर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आपने कुछ इनक्रिप्शन अप्लाई कर दिया। नाउ यू आर इनक्रिप्टिंग इन सच अ वे दैट एच जो था उसको आपने कुछ और टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। यू मे यूज सम हैशिंग फंक्शन और इनवर्स हैश फंक्शन, और कोई भी आप दूसरा फंक्शन लगा सकते हैं इनको इनक्रिप्शन करने के लिए। यू कैन डू इनक्रिप्शन विद डिफरेंट टेक्निक्स, बट योर डेटा इज नाउ सिक्योर विद द हेल्प ऑफ इनक्रिप्शन। आपने इनक्रिप्टेड डेटा भेजा है और उसके साथ एक की भेजी है, की भी वहीं कहीं डेटा में स्टोर है। इफ द हैकर इज नॉट नोइंग अबाउट द एल्गोरिथम एंड द की, देन द हैकर मे नॉट डिक्रिप्ट द डेटा एंड मे नॉट चेंज द डेटा, ठीक है। आपने वो भी सुना होगा हैश, जो कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए, तो उसका हैश कोड होता है, हैश नंबर, ठीक है। हैश कहता है कि आपने एक फाइल बनाई, उसका सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके एस की नंबर पर या किसी भी चीज पर आपने उसका हैश कैलकुलेट कर लिया। This is a standard function. If you have calculated hash and you are sending hash as well with the file, then at the receiving end you can check whether the same hash has been received or not. जो हैश उसमें फाइल में भेजा गया था, अगर फाइल चेंज होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये हैश इसका बदल गया है। अगर बदल गया इसका मतलब द फाइल इज करप्टेड, ठीक है। सो इट कैन बी चेक्ड। बिकॉज ऑफ दिस द वेब बिकम अ लिटिल बिट सिक्योर। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होते हैं टेक्नोलॉजी के, वैसे ही हैकर्स जो हैं वो भी उस फील्ड में आगे काम करते रहते हैं, तो नए नए चैलेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं। सो टू हैंडल ऑल दीज इश्यूज, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब सिक्योरिटी also evolved. So cyber security can be defined as the people, process, technology working together to encompass the full range of threat reduction. इसमें हम क्या काम कर रहे हैं? We are trying to reduce the threat. Threat तो है ही, ठीक है। We are trying to reduce the threat, ठीक है। Vulnerability reduction, आपका डेटा जो है वो
वल्नरेबल है उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं. वी कैन नॉट claim that our algorithm is 100% secure. We cannot claim because someone may hack that secure algorithm also. So we are trying to reduce the threat. We are trying to reduce the vulnerability of the data. We are trying to deter the hackers from modifying the data, from hacking our system. इसमें आपके इंटरनेशनल एंगेजमेंट भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. योर डेटा हैकिंग में आपकी कोई बाउंड्रीज, फिजिकल बाउंड्रीज तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं. सो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं दे आर आल्सो यूज्ड. इंसिडेंट रिस्पॉन्स, अगर कुछ आपका हो गया इंसिडेंट्स, तो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट. resilience, how your system is behaving in case of attack. The recovery policies, if your data is being hacked, how to recover the data. um, and activities including कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेशंस. बहुत सारी चीजें आपकी जो है वो इन अटैक्स के रिस्पॉन्स में जो है वो अफेक्ट हो जाती हैं. इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर रहेगी. लॉ एनफोर्समेंट एटसेट्रा. दीज आर ऑल एरियाज ऑफ कंसर्न इन केस ऑफ साइबर सिक्योरिटी. तो साइबर सिक्योरिटी को आप कह सकते हैं दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स. एज आई हैव डिस्कस्ड दैट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ई बिजनेस और ई कॉमर्स, अब आपके सिस्टम जो है, इफ यू आर हैविंग अ स्टैंड अलोन सिस्टम, देन दिस इज सेफ. If your mobile is not connected to internet, means you are always keeping your data off, then your mobile is safe. If your computer is not connected to internet, your laptop is not connected to internet, then your system is also safe, because there is no path to for the hackers to access your system. The internet is the path through which the hackers are accessing the systems and gaining the access to the system, and they are accessing information, modifying information. So this is about cyber security. This is how the cyber security is working. These are the threats. Okay, someone is trying to access your system, but your system can only be accessed when your system is connected to the internet. If your system is not connected to the internet, then it cannot be accessed from anywhere until unless you physically access the system. ठीक है. तो आप अगर एक सिस्टम आपने बनाया हुआ है, तो वो सिस्टम की सिक्योरिटी जो है, उसका डेटा जो है वो तब तक सेफ है जब तक कि आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है. तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो आपकी, इट इज डीलिंग विद इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स. ठीक है. आपके सिस्टम अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, देन दे आर वल्नरेबल. ठीक है. दे आर प्रोन टू अटैक. दे कैन बी हैक्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स द हैकर्स आर यूजिंग. ठीक है. तो उन टेक्निक से आपका सिस्टम जो है वो हैक हो सकता है. इसमें आपका जो चीजें कंप्रोमाइज हो जाती हैं वो आपका हार्डवेयर भी है. यानी जो आपने मेरे ख्याल से कुछ मूवीज वगैरह में भी देखा होगा इस तरह का, कि जो है उन्होंने जो पब्लिक एरियाज में सीसीटीवी लगे रहते हैं उनको कंट्रोल कर लिया. सो दैट इज हार्डवेयर दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर को आपने अपने कंट्रोल में लिया थ्रू हैकिंग, एंड देन यू आर कंट्रोलिंग डिफरेंट हार्डवेयर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम. जो भी सिस्टम से कनेक्टेड हार्डवेयर है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं. इट इज मूवेबल, लाइक आपके कैमराज हैं, सिक्योरिटी कैमराज हैं. आप अगर मूवीज देखें, फिक्शन मूवीज जो इस तरह की आपकी होती हैं, जिनमें कंप्यूटर से रिलेटेड अटैक, साइबर अटैक्स दिखाते हैं, उनमें इस तरह की चीजें बहुत दिखाते हैं कि आपने जो है वो कोई सिस्टम है इंटरनेट से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ कोई हैकर बैठा हुआ, उसने जो है वो सारा सिस्टम एक्सेस किया और उसमें जो कैमराज हैं उनको एक्सेस कर लिया, उनको जो है डायरेक्शन चेंज कर दी. जो कैमरा जिस पर्पस के लिए लगा हुआ था उसकी डायरेक्शन जो है इधर से घुमा के उधर कर दी, कुछ और दिखा रहा है वो. आप यहाँ पर हार्डवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका बिहेवियर. सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज द डेटा, यू कैन access the data, you can corrupt the data. So cyber security is the protection of systems, internet connected system, from all these type of cyber attacks. ठीक है. ये आपका इस तरह के जो भी साइबर अटैक्स हैं, साइबर सिक्योरिटी जो है उन सब से डील कर रहा है. यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. साइबर सिक्योरिटी जो है वो इट्स कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, साइबर एंड सिक्योरिटी. साइबर हम जो है उसको कहते हैं कि जो कनेक्टेड सिस्टम्स हैं. द साइबर इज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी विच कंटेन्स सिस्टम्स
सिस्टम मतलब आपका कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स एंड प्रोग्राम्स और डेटा, ये सब चीजें आपकी जो है वो साइबर में आ गई। एंड सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन, जो सिक्योरिटी वर्ड आपका है, इट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन, ठीक है, विच इंक्लूड सिस्टम सिक्योरिटी। आपका प्रोटेक्शन किस चीज का कर रहा है, यू आर गिविंग सिक्योरिटी टू द सिस्टम, टू द नेटवर्क, टू द एप्लीकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो आपका इंफॉर्मेशन है उस चीज को भी आप सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन मीन्स वट एवर डेटा यू आर हैविंग ऑन योर सिस्टम, दैट इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। So this is our information. We are trying to secure all these things. So this can also be referred as information technology security. आपके पास information भी है, technology भी है, आप इन सब चीजों को secure करना चाह रहे हैं. So it can also be referred to as information technology security. ठीक है. We can also define cyber security as the set of principles and practices. ठीक है, आप इसको जो इस तरह भी कह सकते हैं, दिस इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। आपने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स जो है बनाए हुए हैं, प्रैक्टिसेस डिजाइन किए टू प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज क्या हो गए, आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मूव कर रही है उस इंफॉर्मेशन को, अगेंस्ट दी थ्रेट्स। हम इसको एक कंसाइज वे में इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी साइबर सिक्योरिटी इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस डिजाइन टू प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अगेंस्ट थ्रेट्स। And you see, we are heavily dependent on internet nowadays. Everything is connected to internet. If you want to access your bank, you are using internet. If you want to pay your bill, you are using internet. If you are trying to connect with your relatives, you using internet. So आप जो है कहीं WhatsApp यूज कर रहे हैं, कहीं आप जो है कोई बैंकिंग ऐप यूज कर रहे हैं, कहीं आप जो है कोई Instagram यूज कर रहे हैं, Facebook यूज कर रहे हैं, Google यूज कर रहे हैं. So you are always connected to the internet. ठीक है. So you are heavily dependent on internet. Although the internet dependency is much less in India as compared to US. There most of the जो प्रीवियस आपके पास हिस्ट्री है टैक्स की, वो सब वहीं पर ज्यादा है. इंडिया में तो अब स्टार्ट हुआ एक तरह से, जहां पर डेटा अबंडेंस में अवेलेबल हो गया. नाउ इंडियंस आर आल्सो एक्सेसिंग ऑल दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स. ठीक है. So due to heavy dependency on computers in a modern industry that store and transmit an abundance of confidential and essential information about people. ठीक है. अब आजकल क्या हो रहा है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन, डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटर इन मॉडर्न इंडस्ट्री टू स्टोर, जो आपका गूगल है या फेसबुक है या दूसरी कंपनीज हैं, जो भी कंपनी आपका डेटा एक्सेस कर रही है, दैट इज स्टोरिंग योर डेटा. ठीक है. एन अबंडेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल है, कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, और ये सब इंफॉर्मेशन किसकी, दिस इज अबाउट पीपल. साइबर सिक्योरिटी इज अ क्रिटिकल फंक्शन एंड नीडेड इंश्योरेंस इन मैनी बिजनेसेस. ठीक है. ये आपको चाहिए एश्योरेंस के आपका डेटा जो है वो सेफ है. बहुत सारी बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पर आपका सारा चीज जो है वो डेटा के ऊपर ही डिपेंडेंट है. अभी आपने सुना होगा पहले ख्याल से जनवरी में शायद या दिसंबर में व्हाट्सएप ने डिक्लेयर किया था कि जो है वो हम डेटा जो है वो अपनी पॉलिसी चेंज की थी, प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो चेंज की थी, और इस प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा था कि हम अपनी पेरेंट कंपनी के साथ या जो हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनीज है उनके साथ यूजर का डेटा शेयर करेंगे. उसके लिए कुछ डेट भी दी थी, बट उसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो लोगों ने रिएक्ट किया, तो अभी उसको फिलहाल डिले कर दिया टिल जून. ठीक है. सो कंपनीज आर यूजिंग दिस डेटा फॉर देयर बेनिफिट. ठीक है. They may sell confidential information about the users to some other companies. उनका भी पर्पस ये नहीं कि आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, बट दे आर सेविंग योर डेटा एंड दे आर सेलिंग योर डेटा टू अदर कंपनीज. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कंपनीज हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जो आपको फिर एडवर्टीजमेंट भेजते रहते हैं. आपने देखा हो कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के कॉल आते रहते हैं कि जो है सर हमारे यहाँ फ्लैट बिक रहे हैं, हमारे यहाँ जमीन बिक रही है, हमारे यहाँ जो है वो लोन मिल रहा है हमारे बैंक से. तो ये सब डेटा उन कंपनीज तक कहाँ से पहुंचता है, ये सब इन्हीं कंपनीज के थ्रू पहुंचता है. उन्होंने यूजर का सब डेटा जो है वो स्टोर किया हुआ है, और आपके बिहेवियर को देखते हुए वो आपका डेटा जो है वो डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ इन्हें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज का ऐड जो है वो इनसे रिलेटेड है, इनको भेजना चाहिए. दैट्स व्हाई दे आर targeting people for advertisement. The companies are doing this kind of things or practices for their benefit, but this data can be misused also. ठीक है. ये तो आपका कंपनीज एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से कर रही है, बट ये जो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये आपकी मिसयूज भी हो सकती है.
You may have some confidential information stored on your computer, and somebody gets access to the information, then the person may be blackmailed with that kind of data, कि हमें आपकी जो है एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है, आप हमें जो है वो उतना रैंसम दे, और देन वी विल गिव योर डेटा बैक, अदरवाइज वी विल मेक इट वायरल, वी विल मेक इट पब्लिक, और वट एवर दे वांट टू blackmail. So this kind of things are happening nowadays. So that's why we are discussing this important subject that is called cyber security. ठीक है, इसी वजह से ये आपके यहाँ पर ई बिजनेस में या ई कॉमर्स फील्ड से भी रिलेटेड है, बिकॉज हियर योर फाइनेंशियल डेटा इज कंसर्न. ठीक है, आप जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, यू आर यूजिंग योर बैंक यूजर नेम, यू आर राइटिंग योर बैंक पासवर्ड, सो you might have seen that browser declaring that the site is safe and your data will not be saved, and many things are disabled. आप वहां पर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आप किसी बैंकिंग वेबसाइट पे जाएंगे, then you cannot copy and paste anything. You can simply use keyboard for a defined purpose. You can enter your password, you can enter your username. You cannot use your backspace in some browsers, in some websites. So that is for security of the data, कि आपका डेटा जो है कहीं से लीक ना हो. अगर आप कहीं भी बैक स्पेस दबाते हैं, then it will refresh the page, so all your data will be lost. So these are different techniques which are being used. So we discussed about cyber security. We'll discuss it more on next one. This is the importance of cyber security. ये आप देख सकते हैं कि nowadays we are living in a world which is connected through internet with every device. आप देखें, आपने जो है वो एसी है, आपका टीवी है, आपका फ्रिज है, everything is connected through Wi-Fi. ठीक है, if someone get access to your AC suppose, and the person may switch on your AC. अब आप नहीं है घर पे, आपके AC चल रहा है, तो आपका तो लॉस हो ही रहा है. if someone is doing some mischievous activity, इस तरह का हो सकता है, because your AC is connected through internet. कोई भी है उसको एक्सेस कर सकता है, उसका बिहेवियर मॉडिफाई कर सकता है, कब चलाना है, कब बंद करना है. ये चीज हो सकती है. सो वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा which understand that our private information is more vulnerable than ever before. जितनी आपकी इससे पहले ये तो आपका श्योर है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास है, then it is safe. If you have told your information, your secrets to any other person, then it's not safe. Same thing is happening with the internet connected systems. If your system is standalone, then your system is safe. But when your system is connected to the internet, then it is connected to the all over the world. ठीक है, आपका सिस्टम जो है वो पूरे दुनिया से कनेक्ट हो गया. Now everybody can access your system if your system is not properly secured. So that's why it's said that our private information is more vulnerable than ever before. जब आप पहले कनेक्टेड नहीं होते थे, या कभी कभी कनेक्ट होते थे, आप कुछ जब जरूरत पड़ी आपने तब इंटरनेट से कनेक्ट किया, कभी आपने अपना स्विच ऑन किया तब इंटरनेट कनेक्ट होता था. Nowadays we are having around the clock, we are having Wi-Fi access, and we are always connected. So our data is always at risk. We are living in a world which is networked together, from internet banking to government infrastructure. Data is stored on computers and other devices. सभी devices पे आपका data जो है वो store हो रहा है. And out of this data, some data may be sensitive information. It can be intellectual property. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आपने कोई जो है वो बहुत ही अच्छा पेपर लिखा है, आपने कोई बहुत ही अच्छी रिसर्च करी है, और वो आप अभी पब्लिश करने जा रहे हैं, उससे पहले किसी ने उस रिसर्च को एक्सेस कर लिया और वो आपसे पहले पब्लिश कर दी. तो इस तरह का जो है वो डेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है. तो इस तरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है. इस तरह का थेफ्ट हो सकता है, फाइनेंशियल डेटा का हो सकता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हो सकता है, और अदर टाइप ऑफ डेटा विच अनऑथराइज्ड एक्सेस और एक्सपोजर कुड हैव नेगेटिव कंसिक्वेंसेस. इस तरह के कंसिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं. And cyber attack is now an international concern because of growing number of attacks. And it has been recognized that hacks and other security attacks could endanger the global economy. ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो आपने देखा हो कि अभी कुछ 1-2 साल पहले एक वायरस आया था और सारी दुनिया के सिस्टम
अमेरिका में ज़्यादा जो है उससे अफेक्ट हुए थे। एकदम सिस्टम जो है वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो गए थे, नहीं काम कर रहे थे। सो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो अटैक्स के साथ आ सकती है। सो इट में एंडेंजर द ग्लोबल इकोनॉमी। ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसमिट सेंसिटिव डेटा अक्रॉस नेटवर्क्स। ठीक है, जो आप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ट्रांसमिटिंग सेंसिटिव डेटा अक्रॉस नेटवर्क्स एंड टू अदर डिवाइसेस इन द कोर्स ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें ये सब डेटा एक जगह से दूसरे के ट्रांसमिट हो रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी डिस्क्राइब्स टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स यूज्ड टू प्रोसेस और स्टोर इट। जो सिस्टम आपके प्रोसेस करने के लिए या स्टोर करने के लिए यूज हो रहे हैं, उन्हें कैसे सिक्योर किया जाए। दिस इज द कंसर्न ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ओके, and the volume of cyber attacks has grown many folds. Companies and organizations, especially those that deal information related to national security, health, or financial records, need to take steps to protect their sensitive business and personal information. This is very important कि आपकी कौन सी information ज़्यादा critical है। आप करें national security से related कोई issue है, this is very important issue for any nation. So everybody will try to secure its national security. ठीक है, सो जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो अपने जो आर्मी से रिलेटेड डेटा है या जो सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा है, उस डेटा को प्रॉपरली सिक्योर करके रखते हैं। बिकॉज इफ दैट डेटा इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, देन द एनिमी कंट्री में अटैक ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, ये आपका हेल्थ से रिलेटेड डेटा है, जो पेशेंट्स हैं उनसे हेल्थ से रिलेटेड, या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, किसी कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं, या किसी पर्सन इंडिविजुअल के रिकॉर्ड्स हैं, या किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड्स हैं। उन इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उनको जो है वो सिक्योर रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपका बैंक का जो है वो बैलेंस ही किसी ने चेंज कर दिया, या किसी पर्सन का जो बैलेंस था वो किसी ने चेंज कर दिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस डेटा सिक्योर. So they need to take steps to protect their sensitive business and personal information. So this is the importance of cyber security. We will discuss it further on the next one. You can mark your attendance and then disconnect. Okay, if you have already marked the attendance, then you can disconnect. I'm stopping here.